सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 का नवा सवाल हल करेंगे। 1 से लेकर 8 तक सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो सवाल है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ठीक है, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस सवाल में हमें ये अष्टभुज दे रखा है और इस अष्टभुज की हर एक भुजा में दे रखी है 5 मीटर, यानी ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये आठों की आठों भुजाएं हैं 5-5 मीटर की। ठीक है, ये हमें दे रखा है 11 मीटर और ये दे रखा है 4 मीटर। अब इतनी सी जानकारी के आधार पर हमें इस अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर बच्चों हम इस आकृति पर ध्यान दें, इस आकृति पर, तो बच्चों ये एक समलंब है। इस समलंब में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, इस भुजा की लंबाई है 11 मीटर और इस वाली भुजा की लंबाई है 5 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये जो है, ये इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है जो कि है 4 मीटर। ठीक है, तो ये एक समलंब है और बिल्कुल ऐसा ही समलंब ये है, ये वाला। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ये 11 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है, और ये जो है, ये इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है जो कि है 4 मीटर। ठीक है, तो ये दो समलंब है इसमें एक जैसे, और बचा बीच का ये हिस्सा। तो बच्चों ये देखो, ये एक आयत है। ठीक है, इस आयत में ये दोनों हैं लंबाइयाँ और ये दोनों हैं चौड़ाइयाँ। लंबाई है 11 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें इन दोनों समलंबों का क्षेत्रफल निकालना है और इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों को हमें जोड़ देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस अष्टभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, दिए गए अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 समलंबों का क्षेत्रफल प्लस एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इन तीनों क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ेंगे, 2 समलंब के क्षेत्रफल को और एक आयत के क्षेत्रफल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बच्चों, 2 समलंबों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बच्चों दोनों समलंब एक जैसे हैं तो हमें क्या करना है, एक समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेना है और इसको 2 से गुणा कर देना है, तो हमें 2 समलंबों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना 2 और गुणा में एक समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला है 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, और ये हमें दी हुई है 4 मीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4, फिर गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो एक भुजा है 11 मीटर और प्लस में दूसरी भुजा है 5 मीटर, तो ये हो गया दोनों समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो 1/2 गुणा 4 गुणा 11 + 5, यहाँ से हमें एक समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा और इसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये 2 समलंबों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में एक आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई है 11 मीटर गुणा में चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, तो 11 गुणा 5, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब क्योंकि सभी चीज़ें मीटर में हैं और ये क्षेत्रफल है तो आंसर हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें मीटर स्क्वायर लिख लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 गुणा 4, तो 4 एक कम होता है 4। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेना है, 11 + 5 16। ठीक है, फिर ये प्लस लगाएंगे, अब इन दोनों की गुणा कर लेनी है, 11 × 5 = 55। ठीक है, और यहाँ रहेगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब इन दोनों की गुणा करनी है, फिर 55 को इसमें प्लस कर लेना है, तो 4 गुणा 16, 16 चौक कितना होता है बच्चों, 64। ठीक है, और प्लस में 55 मीटर स्क्वायर। 64 + 55 ये हो जाएगा 119 मीटर
स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। दिए गए अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।